जय श्री राम, जय श्री राधे। देखिए, भगवान श्री सीताराम नाम का जप बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाभदायक है। भगवान का नाम आप चाहे सीताराम सीताराम जपिए या राम राम कहिए, कुछ भी कहिए, परंतु भगवान का नाम जपना है। आप जो है धीरे धीरे करके 1.25 करोड़ जप इकट्ठा कीजिए। पहले अपने धर्म बैंक में जो है आप 1.25 करोड़ जप इकट्ठा कीजिए, तभी आपको लाभ मिलेगा, तभी आप उससे निकाल सकेंगे। तो 1.25 करोड़ जप आप जब इकट्ठा कर लेंगे तो भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। 1.25 करोड़ जप इकट्ठा करने के बाद भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी। तो क्या होगा कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सभी लोग कृपा करते हैं, और जिसके ऊपर भगवान ही नाराज हो जाते हैं तो उसके ऊपर सभी नाराज हो जाते हैं। सारे ग्रह जो है वो सब नाराज हो जाते हैं। तो एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जब भगवान के ही साधने से, भगवान के ही प्रसन्न होने से सारे लोग, सारे देवता, सारे ग्रह प्रसन्न होते हैं, तो क्यों न हम केवल भगवान को ही प्रसन्न करें। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको पहले 1.25 करोड़ जप इकट्ठा करना पड़ेगा। उससे आपको लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि आपके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी। आप भगवान की कृपा के पात्र हो जाएंगे। जब भगवान की कृपा हो गई तो सभी की कृपा हो गई। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए 1.25 करोड़ जप करना पड़ेगा। जैसे आपके बैंक में पैसा जमा रहता है, कोई जरूरत पड़ा 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, आप निकाल कर तुरंत काम कर लिए। उसी प्रकार धर्म खाता में राम नाम जो है जप जब आपका इकट्ठा रहेगा तो कोई भी परेशानी आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर आ गई तो आप जो है भगवान के पास जाइए और हाथ में जल लेकर के भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमने जो आपका भजन किया है, हमारा जो धर्म खाता में राम नाम इकट्ठा है, उसमें से 1,00,000, 2 लाख निकाल करके हमको दीजिए, और या हमारे बच्चे को जिसके ऊपर तकलीफ है उसको दे दीजिए। इस प्रकार कहिए, और जल को जो आप लिए है जमीन पर छोड़ दीजिए। आप ऐसा करेंगे तो तत्काल ही जिस काल के लिए आपने अपना जप दान में दिया है वह जो है परेशानी तत्काल ठीक हो जाएगी और उसे सुख की प्राप्ति होगी। तो कितना बड़ा प्रभाव भगवान के नाम में है। परंतु प्रभाव तो बहुत है भगवान के नाम में, परंतु यह कर्म भूमि है। जब आप कर्म करेंगे, भगवान का नाम जपेंगे, तभी आपका राम नाम का धन जो है धर्म का खाता में धीरे धीरे इकट्ठा होता चला जाएगा। अब जैसे मनुष्य के अंदर यह विचार आया कि 1.25 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, हम कैसे इकट्ठा करेंगे।
कैसे जमा होगा। उनके मन में यह विचार घूमने लगता है। उसका कारण है कि आलस्य है। आलस्य जो है धर्म मार्ग में बहुत बड़ा बाधक होता है। आलस के द्वारा जो है वह 1.25 करोड़ उसको पहाड़ दिखाने लगा। अगर वही आलस का त्याग कर दे तो 1.25 करोड़ उसको एक खिलौना के रूप में दिखाई पड़ने लगेगा। तो धीरे धीरे जो है आप जप करिए और इकट्ठा कीजिए। जिस प्रकार धन होता है, बूंद बूंद से सागर तैयार हो जाता है, उसी प्रकार से जैसे आपने बैंक में पैसा जमा करना चालू कर दिया, 1,000, 2,000, 10,000, 50,000 जैसे धीरे धीरे आता गया, आप जमा करते चले गए और इसी प्रकार से धीरे धीरे 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 50,00,000, करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो उसी प्रकार से राम नाम का धन है। जिस प्रकार से पैसा इकट्ठा नहीं जमा कर सकते, आप 1,00,000, 2,00,000 कहाँ पाएंगे इकट्ठा। उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, काम धंधा करना पड़ेगा, तभी जो है आपके पास पैसा धीरे धीरे आएगा और इकट्ठा होगा। उसी प्रकार से भगवान का नाम है। आप प्रतिदिन 21,000, 51,000, 1,00,000 जितना हो जाए शक्ति के अनुसार आप जो है जप को करिए। तो धीरे धीरे आपका बढ़ता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपका धर्म खाता में राम नाम का जो धन है वह 1.25 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। उस समय आपको बहुत ही आसानी दिखाई पड़ने लगेगी कि यह तो 1.25 करोड़ कैसे पूरा हो गया। तो जब आप कर्म को कर्म करेंगे तो भगवान जो है आपकी सहायता करेंगे। कर्म जैसा है कि आप गृहस्थ आश्रम में है, खेती बाड़ी है, नौकरी चाकरी है, किसी प्रकार का कर्म है, आप कोई भी कर्म करेंगे, जब कदम बढ़ाएंगे तभी भगवान आपकी सहायता करेंगे। आप घर पर हाथ रखे बैठे रहेंगे, उस समय भगवान क्या करेंगे, क्योंकि यह कर्म भूमि है। जब आप कोई कर्म करेंगे तभी उसमें भगवान सहायक होंगे। उसी प्रकार से जब आप भगवान के भजन को करते रहेंगे, निरंतर आपका जब चलता रहेगा, तो भगवान की कृपा आपके ऊपर होती चली जाएगी और आपका मन जो है भगवान के नाम में लग जाएगा और धीरे धीरे भक्ति आपकी बढ़ती चली जाएगी। इस प्रकार पहले आप जो है कर्म चालू कीजिए, भगवान का नाम जो है जपिए। भगवान कहते हैं कि मैं तो भक्तों को बहुत चाहता हूं, परंतु जो है भक्त ही नहीं चाहते। अगर भक्त 2 कदम हमारे तरफ बढ़ाता है तो मैं 10 कदम चलता हूं और उसका हाथ पकड़कर अपने तरफ खींच लेता हूं और उसका उद्धार कर देता हूं। पहले भक्त अपना कदम बढ़ाकर तो देखे। जब आप भगवान के पास जाएंगे, उनका भजन करना शुरू करेंगे, तो भगवान जो है आपके अंदर भक्ति जागृत करेंगे और श्रद्धा विश्वास सब धीरे धीरे जागृत हो जाएगा। इसलिए भगवान को कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कर्म करना अति आवश्यक है। बिना कर्म के कुछ भी नहीं होता। इसलिए आप जितना हो जाए ज्यादा से ज्यादा प्रतिदिन सीताराम नाम का जप करते रहिए। आप इस प्रकार करते रहेंगे
तो थोड़े समय में समय आने पर आपका जप जो है काफी मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा। जैसे आपका जप 1.25 करोड़ हो गया है, अगर कोई भी परेशानी आपके ऊपर नहीं है, जब आप भगवान के भजन को में लग जाएंगे, भगवान का भजन ही करते रहेंगे, तो आपके ऊपर पहली बात तो परेशानी आएगी ही नहीं, न आपके ऊपर न आपके बाल बच्चों के ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी। अचानक मान लीजिए कोई भी परेशानी ग्रह के द्वारा आपके ऊपर आ गई है, तो उस समय भगवान जो है साक्षात खड़े होकर के उसकी परेशानी को दूर कर देते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि देखिए यह व्यक्ति के ऊपर कितना बड़ा संकट था, परंतु भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि वह संकट जो है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका और गायब हो गया। तो भगवान की भक्ति जो है, आप भगवान का भजन किए हैं, भजन कर रहे हैं, तो संकट के समय वही जो है भजन आकर के खड़ा हो जाता है और आपका संकट दूर कर देता है। इसलिए इतना बड़ा पावर, इतनी बड़ी शक्ति जब भगवान के अंदर है, आप जानते हैं, तो क्यों ना हम लोग भगवान का ही भजन करते रहें, अपना भी गृहस्थाश्रम का कार्य करते रहें और जबान से भगवान का नाम सीताराम नाम का जप भी करते रहें। तो इससे क्या होगा कि आपके कार्य में कोई हानि नहीं होगी, आपका कार्य रुकेगा भी नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा और साथ में आपका कार्य भी होता जाएगा और सीताराम नाम का जप भी इकट्ठा होता चला जाएगा। इस प्रकार भगवान का भजन आप जो है करते रहिए। इस प्रकार अगर आप भगवान का भजन करेंगे, अपने कार्य को करते रहेंगे और राम नाम का जप करते रहेंगे, भगवान का गुणगान करते रहेंगे, तो आपका कार्य भी बड़े आसानी से हो जाएगा और उसमें किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं आएगी।